1790 में जब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से पढ़ के आया, उठाया तारीख में, बताना नहीं चाहता था, लेकिन आज मजबूरन हिंदुस्तान के मुसलमानों को बता रहा हूं कि जिस दौर में शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी ने इल्म बगावत जुमा गुजरा तो मैंने कुछ बातें कही हिंदुस्तान के कुछ बड़े मौलवियों के मुतालिक, तो मुझे आज 5-7 लोगों का मैसेज आया कि मौलाना साहब इतने बड़े बड़े मौलवियों के मुतालिक ये बात ना कहो, आप इतने बड़े मौलवियों के खिलाफ कुछ बात ना कहो। कईयों ने मुझे सवाल किया कि आपको शायद तमीज नहीं है, बात करने की गुफ्तगू नहीं है, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ये जो हम बार बार झंझोड़ते हैं बड़े बड़े कायदीन को, मुसलमानों के रहनुमाओं को, ये हमारा खानदानी पेशा है भाई, हमारा खानदानी काम है ये। हमने इस्लाम से ये सीखा है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये जो बात मैं कहना चाह रहा हूं ये उन अंधे मुरीदों के नाम है, उन अंधे मुरीदों के नाम जो कहते हैं इस्लाम बर्बाद हो जाए, हमारा पीर सलामत रहना चाहिए। वो अंधे मुरीद कभी बुखारी को खोल के देखे, कभी अबू दाऊद को पढ़ ले, कभी नसई को पढ़ ले। मुसलमानों का दूसरा खलीफा और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद है, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब खलीफा बने, 65 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान बने, मेंबर पे खड़े होकर एक बात कही, फरमाया मुसलमानों मैं तुम्हारा खलीफा बन गया, मैं तुम्हारा अमीर बन गया, एक बात बताओ, अगर मैं इस्लाम के खिलाफ कभी चलूं, नऊज़ुबिल्लाह, अगर मैं इस्लाम के रास्ते से भटक जाऊं, तुम क्या करोगे? आजकल तो बड़े मौलवियों के सामने लोगों की आवाज नहीं ना निकलती, ते साडे वर्गा कोई बोले तो चमचे बोल के सोचते भी बहुत कामयाबी कर ली। उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि अगर मैं भटक जाऊं क्या करोगे मुसलमानों? पीछे से एक बद्दू उठा, मुसलमान, गरीब मुसलमान, देहाती मुसलमान, जिसके कपड़े भी अच्छी तरह के नहीं थे, जिसका लिबास फटा हुआ था, अपनी टूटी हुई तलवार लेके कहने लगा, उमर अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते से हट गए तो यह तलवार मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला करेगी। सैयदना उमर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं यही चाहता था कि मेरी कौम में ऐसे लोग मौजूद रहे, अगर मैं भटकने की कोशिश करूं तो ये मुझे सीधे रास्ते पर ले आए। तो हमारा तो भाई खानदानी पेशा है। मेरे अब्बू शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका भी इंतकाल हो गया सन 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत में, जब सरकारी मौलवी नरसिम्हा राव की गोद में बैठ गए थे, तब पंजाब का शेर धाड़ा था कि हम बेईमानों के साथ नहीं हैं, हम इंसाफ पसंदों के साथ हैं। दारुल देवबंद में जब उस्मान बेटवी ने गुंडागर्दी की थी तो मेरे दादा मुफ्ती मोहम्मद अहमद रहमानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके दांत खट्टे करके कहा हम हकीमुल उम्मत कारी तैयब साहब के साथ हैं, सारे बदमाश एक तरफ, पंजाब का शेर एक तरफ। जब हिंदुस्तान की जंग आजादी में अंग्रेज के टोडी मिर्जा गुलाम कादियानी के चेलों के साथ खड़े थे, तो मेरे परदादा रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने अंग्रेज के खिलाफ डंका बचा के हिंदू पानी मुसलमान पानी के घड़े तोड़ के और अंग्रेज के टोडी और अंग्रेज के गुलाम मौलवियों के ऊपर ठोकर मारते हुए कहा था कि ना अंग्रेज की चलने देंगे, ना अंग्रेज के मानवास मौलवियों की चलने देंगे। ये मेरा खानदानी पेशा है मियां। मेरे परदादा के अब्बू मौलाना शाह मोहम्मद जकरिया लुधियानवी जब बड़े बड़े लोग जेलों में थे और कईयों ने सोचा मुसलमानों को पुट्ठी पट्टी पढ़ाएंगे, अपनी लिखी हुई किताबें पढ़ाएंगे, तो उसने डट के कहा था कि ना अंग्रेज की चलने दूंगा, ना अंग्रेज के चमचों की चलने दूंगा। और फिर मुहद्दिस असर अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुतअद्दिद मर्तबा कहा कि मैंने शाह मोहम्मद जकरिया लुधियानवी जैसा बहादुर अपनी जिंदगी में कोई दूसरा नहीं कहा। ये साडा खानदानी पेशा है, कोई हमें इसे रोक नहीं सकता। मेरे परदादा के दादा मौलाना शाह मोहम्मद लुधियानवी जब मिर्जा गुलाम कादियानी ने नबूवत का ऐलान किया, हिंदुस्तान के सारे मौलवी चुप थे। हिंदुस्तान के मशरिक से लेकर मगरिब तक किसी मौलवी ने उसके खिलाफ फतवा नहीं दिया। लोग डरते थे कि अंग्रेज इसके साथ है, अंग्रेज गवर्नर इसके साथ है, मुल्क का वाइसराय मिर्जा गुलाम कादियानी के साथ है। तारीख उठाकर देखो, ये मैं बातें हवाई नहीं कर रहा। हमने सबसे पहले मिर्जा गुलाम कादियानी का गिरेबान पकड़ा। हमने अंग्रेज को कहा कि दुनिया इधर से उधर हो सकती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुकाबले में हम किसी कुत्ते को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने अंग्रेज को भी ठोका, अंग्रेज के मानवाज मौलवियों को भी ठोका। और उस वक्त भी इन मौलवियों ने कहा था कि पंजाब के इमाम गलत कहते हैं। फिर जाके जब इनको भी समझाया तो 5 दिन बाद इन्होंने भी कहा कि मिर्जा गुलाम कादियानी काफिर है। मियां साहब ये उस्मान का खानदानी पेशा है, तुम हमें डरा नहीं सकते। मेरे परदादा का परदादा मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी 1790 में जब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से पढ़ के आया, उठाया तारीख में, बताना नहीं चाहता था, लेकिन आज मजबूरन हिंदुस्तान के मुसलमानों को बता रहा हूं कि जिस दौर में शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी ने इल्म बगावत अंग्रेज के खिलाफ बुलंद किया,
दर्जनों मौलवियों ने अंग्रेज की नौकरी इख्तियार की, अंग्रेज की अदालतों में जज लगे, इस मुल्क में काजी बने, और पंजाब के शेर ने बगावत का ऐलान किया, काजी बनने से इनकार किया, और फिर हिंदुस्तान की जंग आजादी का फतवा देके ये बात कही थी कि हम इस मुल्क को आजाद कराने के लिए आगे बढ़ेंगे, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। इसलिए आपको भी मैं बताना चाहता हूं कि मुसलमानों, एक सुराग से 2 बार जो डसा जाए वो ईमान वाला नहीं होता है। मौलवियों तो फिक्र लग गई, इन्होंने चौधरी के खिलाफ बोल रहे हैं, इन्होंने खुश को ही जाती मस्तूरात भी हमारी माएँ बहनें हैं, वो भी हमारी माएँ बहनें इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए ये जो बातें हमने कही हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए और मजलूमों का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। जो आजकल के मुकर्रिर है ना, जो शीले और तकरीर करते, वो जी सरकार ने ये कर दिया, हुकूमत ये कर देगी, कोई मस्जिद उस वक्त तक अपनी जगह से नहीं हट सकती जब तक आप सियासी तौर पर मुस्तहकम रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत किसी मस्जिद को नहीं हिला सकती है। आप सियासी तौर पर मुस्तहकम नहीं होंगे, फिर जो मर्जी होता रहे। क्यों? क्योंकि जितने भी फैसले होते हैं, जितने भी दस्तूर बनते हैं, कानून बनते हैं, मेरे भाई वो सड़क के ऊपर नहीं बनते, वो विधानसभा में बनते, वो पार्लियामेंट में बनते, वहां जहां आप अपनी नुमाइंदगी रखने के लिए तैयार ही नहीं है। बताओ किस तरीके के साथ आपका मसला रखने वाला है। प्यारे पैगंबर नबी अलैहिस्सलाम को पढ़ लो कभी। नबी अलैहिस्सलाम मक्के से हिजरत फरमाए, मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचे, पहुंचते ही ना मस्जिद नबवी की जगह खरीदी, ना घर के लिए कोई जगह खरीदी, ना क़यामगाह की बात हो रही है। सीधा ही पूछा कि मुतल्लिका हुकूमत कौन सी है, कि जी फला फला यहूदी का बुलाओ, उठाओ बुखारी शरीफ, फरमाया आओ हम तुम्हारे साथ बैठ के एक मुआहिदा लिखेंगे कि क्या हकूक होने चाहिए तुम्हारे भी और हमारे भी। पढ़िए बुखारी शरीफ को। जिसके नबी ने, जिन लोगों के नबी अलैहिस्सलाम ने जीने का रंग दिया हो, ढंग अता किया हो कि भाई इस तरह जीना है, वो कौम कहती थी हमने करना क्या। अल्लाह के बंदे करना क्या है, जो जिस दौर में जो चीज सामने आएगी वो इस्तेमाल करेंगे ना। अब दौर आ गया टेक्नोलॉजी का, अब दौर आ गया पॉलिटिशियंस का, अब दौर आ गया सियासत का, अब दौर आ गया पार्लियामेंट में जाके बात करने का। तो भेजो अपने लोगों को वहां, ताकि वहां बैठ के तुम्हारी बात करें। और सिर्फ यही बातें ना करें कि मस्जिद चाहिए, कब्रिस्तान चाहिए। मस्जिदें और कब्रिस्तान तो मौजूद हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ का मसला है कि यूनिवर्सिटियां चाहिए, कॉलेज चाहिए, रोजगार चाहिए, बेहतरीन तालीम चाहिए, नए इस्लामी इदारे चाहिए, स्कूल चाहिए, अच्छे कॉलेज चाहिए, इंस्टीट्यूट चाहिए बड़े बड़े, जहां नौजवान बेटे और बेटियां पढ़ के बेहतरीन रोजगार कमा सकें, जहां वो इस्लाम के नमूने बन के लोगों को ये दिखा सकें कि बेहतरीन ईमान वाला कैसा होता है। मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सहवारवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बिजनौर के साथ उनका ताल्लुक था। जितनी बार भी गुफ्तगू की है, ठोक बजा के पार्लियामेंट में की है और राज्यसभा से नहीं गए। जब भी पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, जीत कर पहुंचे हैं, डंके की चोट के ऊपर पहुंचे हैं। जो रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दिखाना चाहिए। आप जिस भी मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में हम लोग पैदा हुए, हमारे आबो अजदाद की धरती है, इस मुल्क के लिए हमने बेहतरीन कुर्बानियां दी हैं। और आजकल लीडरों ने क्या काम पकड़ लिया, वो जी फलां आ रहा है तुम्हें यह कर देगा, फलां आ रहा है वक़्फ़ खत्म कर देगा। कौन है ऐसा जो मुसलमानों की मसाजिद और वक़्फ़ को खत्म कर सके? मुसलमानों को डरा के कुछ सियासत करने की कोशिश ना करो। इनको यह बताओ कि बेहतरीन जिंदगी इस मुल्क के हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, दलितों के साथ मिलके बेहतरीन जिंदगी कैसे गुजारेंगे, मुल्क की खिदमत कैसे कर सकेंगे, यह बताओ इनको रास्ता। डराने की कोशिश ना करो। वो दौर चले गए कि आप डराते रहे और डरा के अपना मसला सीधा करते रहे, वो वक्त नहीं है अब। और मैं मेंबर पे बैठा हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खा के कह सकता हूं कि जब भी गुफ्तगू मिल्लत इस्लामिया से उलमाए लुधियाना ने की है, उसमें मफाद अपने दीन का, कौम का और मुल्क का होता है। कभी किसी खास शख्सियत पर उंगली नहीं उठाई। लेकिन गुज़िश्ता जुमे के बयान के बाद जहां लाखों मुसलमानों ने कहा कि हाँ कुछ तब्दीली होनी चाहिए, वहां गिनती के 4 लोगों ने पैगाम मुझे भेजा कि जो इज्जत तुम्हें दी है वो हम छीन लेंगे। मैं कहा ये पहली बार पता लगा, कुरान ने तो कहा कि इज्जत देने वाली अल्लाह की ज़ात है, वो जिसे चाहेगा इज्जत देगा, जिसे चाहेगा इज्जत वापस लेगा। तो राहत इंदौरी ने कहा, एक मुसलमान ने फिर मुझे खुद ही लिख के भेजा कि अगर राहत इंदौरी ने इमरजेंसी में, जब मुल्क में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, तो उसने शेर लिख दिया था कि सरकार चोर है। तो उसको पकड़ के ले गए पुलिस वाले। तो उसने कहा जनाब मैंने ये थोड़ी लिखा कि इनकी सरकार चोर है। तो उसने कहा नहीं, तो हमें बेवकूफ़ समझता है कि हमें पता नहीं कि तू किनको कह रहा है। हमने पूरे मुल्क के उन सियासतदानों को, पूरे मुल्क के उन मिल्लत फरोशों को कहा जो दुख दर्द में आपके साथ नहीं खड़े होते। किसी एक आदमी को नहीं कहा। अब कुछ लोग ये समझते हैं उन्होंने मुसलमानों को पेटेंट करवा लिया अपने नाम कि मुसलमान उनके बाप की जागीर हैं और जैसा चाहेंगे इनकी खरीदो फरोख्त करते रहेंगे। तो उन्हें ये गलत फहमी अपने जहन से निकाल देनी चाहिए।